हाँ जी। जड़ी बूटी रसायन सिंह च सभी दोस्तों का स्वागत है जी। आज जो जानकारी है जी वो स्पर्मों के विषय में जानकारी है, पर सबसे पहले मेरे चौजी प्रीतम मर्द गमड़ा साहेब कमाल सरबंस दानी पुत्रां दे दानी गुरु साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार का शहादत सफ़र चल रहा है जी। उन्हों के चरणों विच जड़ी बूटी रसायन सिंह वालों कोटि कोटि प्रणाम है जी। नमन करदे उन्होंने महान शहीदों नूं जिन्हां दे अपना बलिदान दे के इस मुल्क की पत बचाई। उन्होंने मेरा बारंबार कोट कोट प्रणाम है जी। आज ही वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जी महाराज, जो जानकारी है जी आज की, वो जानकारी है स्पर्म अकाउंट किसी के बिल्कुल अनिल होते हैं और किसी के कम हो जाते हैं। और ये होते क्यों है जी? ये यदि बीर्ज में दोष उत्पन्न होता है तो ऐसा होता है जी। किसी के डेड होते हैं, किसी के स्पर्मों के जो मुख होते हैं वो पिंगे टेढ़े हो जाते हैं जी। किसी के 80% डेड होते हैं जी। इस तरीके से जो स्पर्म अकाउंट है वो प्रभावित होता है जी। और जो इसमें मेन समस्या ये होती है जी कि पस सेल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जे कमज़ोर होते हैं जी। और इनको सही करने का हमारे पास इलाज है जी। किसी वीर को ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है जी। यदि स्पर्म कम होते हैं तो संतान पैदा करने की जो मनुष्य में शक्ति होती है वो संतान पैदा नहीं कर पाता जी। स्पर्मों की वजह से यदि किसी में ये समस्या है, किसी के बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ कम हो गए हैं किसी कारण करके, जहाँ पस सेल बढ़ने के कारण हो गए हो, तो वो वीर संपर्क कर सकता है जी। इसका सफल इलाज है हमारे पास। ठीक है जी। पस सेल क्यों बढ़ता है जी? बीर्ज में पस बढ़ जाती है जिसके कारण बीर्ज में दोष पैदा होते हैं और वो संतान ना पैदा करने के रास्ते चलता है वो बीर्ज। और पस बढ़ जाती है तो जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। पस क्यों बढ़ती है जी? पस शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है जी। और ये कारण होता ऐसे है कि बिना समझ बूझ के लिचकड़िचियाँ करना और गर्म पदार्थ खाने और इधर उधर से टीवी से, रसालों से, मोबाइलों से, यूट्यूबों से प्रचार सुनकर औषधियों का सेवन करना, जिसकी वजह से शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? जो शरीर होता है जी ये 3 सिद्धांतों पर चलता है जी: वात, पित्त, कफ। इन चीज़ों को कोई समझता नहीं है और सभी एक ही दवाई यूज किए जा रहे हैं। यदि किसी ने कोई मान लें ताकत बढ़ाने का नुस्खा पेश कर दिया तो सभी उसी को यूज करते हैं। वो अपनी प्रकृति को नहीं देखते। और जो बताने वाले हैं
इनका तो भगवान ही भला करे कि ये नहीं बताते कि ये नुस्खा किस प्रकृति पे लागू होगा, पित्त पे होगा या वात पे होगा या कफ पे होगा। ये कोई बयान नहीं करता जी इस चीज़ को, सिर्फ नुस्खा डाल के साइड हो जाते हैं और व्यू ब्या लेने के चक्कर में ये ऐसा लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं जी। इन चीज़ों से सावधान रहें जी। पहले खुद आप नॉलेज लें आयुर्वेद की कि कौन सी बूटी में कौन सी तसीर है, ये क्या काम करती है, क्या मैं इस बूटी के लायक हूँ या बूटी हमारे काबिल है। इस तरीके की खोजबीन करनी चाहिए आपको, जो कि आपकी ज़िंदगी है ये कहीं नर्क ना बन जाए। जब घर में संतान पैदा नहीं होती, बहू बेटियों की तो बात ही छोड़ दें जी, पूरे घर में तनावपूर्ण माहौल रहता है। कई घरों में सासें ऐसी होती हैं, वो बहू बेटी को कोसती रहती हैं कि ये है वो है, ये ऐसा नहीं होता, इसके ये नहीं होता वो नहीं होता, हालांकि कसूर उसके अपने खुद की औलाद में होता है और दोष बहू बेटियों पे निकल जाता है जी। इस चीज़ को समझें। यदि इतनी खोज करते हो, थोड़ी बहुत ही खोज अपनी जीवन शैली पे भी करें महाराज, जो आपकी जो ज़िंदगी है खुशहाल हो जाए। घर में संतान का होना तो ज़रूरी होता है ना जी, सभी इसी बात को भली प्रकार जानते हैं जी। फिर जब इतने बड़े बड़े सौदे करते हैं, इतने बड़े बड़े महल माड़ियाँ बनाते हैं, तो शरीर की जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है ना जी। बूटियों को समझें, ये रोग उत्पन्न क्यों होते हैं इनको समझें, इनके कारणों को समझें, इनको दूर करने के कारणों को समझें। एलोपैथी में इसका कोई पेटेंट इलाज तो नहीं है जी, स्पर्मों को सही करने का। यदि है तो आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में लोग उस म्यार की मेहनत करना नहीं कोई चाहता, सब बाजार की पेटेंट दवाओं पे ही निर्भर करते हैं जी। छोटा कोई वैद्य है चाहे कोई बड़ा है, बिरले वैद्य हैं जो अपने हाथ से कुछ सत्ता जात को तैयार करते हैं जी और उसका लाभ लेते हैं। और ऐसे मार्केट में बहुत परमार है जी, तरह तरह की कंपनियां मार्केट में उतर आई हैं और व्यापारीकरण हो चुका है। कंपटीशन है कंपनियों में, कोई किस तरीके से दवाई बनाता है, कोई खरलाई लोहे के ड्रमों में करता है, कोई स्टील के ड्रमों में करता है, कोई एल्युमिनियम के ड्रमों में करता है। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार कोई बिरला ही होगा जो नुस्खे तैयार करता है जी। और इसकी वजह से जो शास्त्रों में वर्णन किए जाते हैं कोई भी औषधि, उसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता है जी। यही कारण है जी, क्यों कंपटीशन का ज़माना है जी, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। पहले कोई एक कंपनी लगाता है, फिर भाइयों भाइयों में दरार पड़ जाती है, फिर दो हो जाती हैं, वो उसके आगे निकलने के चक्कर में वो ऐसे ही पीसता रहता है। कई मुल्क किसी की औषधियाँ बैन कर देते हैं कि ये है मिट्टी है, कूड़ है, कबाड़ है। इसीलिए वैद्य कितनी औषधि तैयार कर सकता है जी, व्यापारीकरण के लिए तो नहीं, सिर्फ 20-50 लोगों के लिए औषधि तैयार कर सकता है जी। यहाँ तो है, देख लें, बहुत कंपनियां हैं और बीमारी उससे बढ़कर है जी। इतना एलोपैथी इलाज है, इतना ही होम्योपैथी इलाज है और इतना ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की हम मान लो बात, तो इसमें कितनी कंपनियां हैं जी, बेहिसाब कंपनियां हैं, उससे बढ़कर बीमारियां हैं जी। जो वैद्य होगा, सही वैद्य होगा, वो 20-50 लोगों का ही इलाज कर पाएगा ना, उस रोग को समझेगा, 20-50 लोगों का ही इलाज कर पाएगा। जहाँ बाजारी दवाओं पे डिपेंड होकर क्या लाखों लोगों का इलाज एक वैद्य कर पाएगा? नहीं जी। जो आयुर्वेद की पद्धति है, सही तरीके से
सही पुट लगाता है, अग्नि देता है, बसन तैयार करता है, जो वैद्य बहुत सीमित लोगों का इलाज कर पाएगा जी। इस बात को कोई समझने को तैयार नहीं है जी। मार्केट में पेटेंट जैसे पिस्टियाँ हैं, कुश्ते हैं, गोली बट्टा है, काढ़ा है, सब इतनी मात्रा में आ रहा है जी। आगे उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस बात का कोई गौर नहीं करता, कोई समझता नहीं। ज़्यादातर लोग एलोपैथी की तरफ दौड़ते हैं और इसी वजह से आयुर्वेद का जो इस मुल्क में प्रचार होना चाहिए था वो उस लेवल पे नहीं, सिर्फ पैसे की होड़ में है। बाकी आप लोग समझदार हो जी। बातें तो बहुत हैं जी, क्या क्या बयान किया जाए क्या नहीं किया जाए, पर उतनी मेहनत करने वाला आदमी भी होना चाहिए जिससे सही समाधान हो। एक से बढ़कर एक रोग सुबह को उत्पन्न होता है, इतनी दवाइयाँ हैं। जब बिरले बिरले वैद्य होते थे गाँव में, कहीं दूर दराडे में, तो बीमारियां बहुत कम होती थी। वो उस चीज़ को समझ लेते थे, परख लेते थे, नजिठ लेते थे। और अब देखें शहरों में, मार्केटों में दांतों वाले जो दांत का डॉक्टर है बहुत हैं जी। हर विभाग पे इतना इतना डिपार्टमेंट बना हुआ है जी। बीमारी फिर भी एक से बढ़कर एक है जी। हाँ जी महाराज, यदि किसी को जरूरत है स्पर्म के विषय में दवाई हमारे पास उपलब्ध है जी, वो संपर्क कर सकता है जी। ठीक है जी। किसी के स्पर्म कम हो या बिल्कुल अनिल हो, या 5 सेल बढ़ गए हो, या बनकर टूटते हो स्पर्म काउंट वगैरह जिसका, वो संपर्क कर सकता है जी। इसकी दवाई हमारे पास उपलब्ध है जी। 3 महीने की मेहनत के बाद दवाई तैयार हुई है जी, 200 ग्राम के करीब। ठीक है जी। किसी वीर को जरूरत है तो संपर्क कर सकता है जी। बाकी फालतू भाई हैं जो टाइम पास करने के लिए फ़ोन मत करें जी। जिसको ज़रूरत है वही वीर फ़ोन करे जी। बाकी किसी को जानकारी पसंद आई हो तो एक्सपेक्ट करें जी। यदि किसी को जानकारी ना पसंद आई हो तो वो ना देखें जी, यही कह सकते हैं जी। क्यों, समा बहुत कम होता है। वैसे ही शहीद सिंहों के दिन चल रहे हैं जी। ऐसे माथापेची करने का कोई मतलब नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो संपर्क कर सकता है जी। जिसको ना ज़रूरत हो वो कोई और काम करे जी। ठीक है जी। सत श्री अकाल।